बानो साहब, आपने देखा होगा, आपका एक बड़ा इल्जाम रहा है कि फॉर्म 47 की सरकार है। मैं शाला साहब आता हूँ आपकी खिदमत, जरा मेहर साहब को पहले मौका दे लूँ। तो फॉर्म 47 का आपका इल्जाम है, ये तो पीपल्स पार्टी की क़यादत भी अब वो इल्जाम लगा रही है। ये तो फितरी बड़े करीब आते जा रहे हैं एक दूसरे के, चाहे वो मसला नेहरू का हो या बयानात का हो। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, अगर तो हमने पहले दिन भी सब जमातों को ये दावत दी कि अगर तो वो हमारे इस मौक़िफ़ से अग्री करते हैं, उसमें यकीन रखते हैं कि हम सही बात करें, तो आए हमारे साथ जमहूरियत को, इलेक्ट्रल सिस्टम को मजबूत करने के लिए आवाज़ उठाएं। मगर उस वक्त पीपल्स पार्टी ने इस बात को तरजीह दी कि वो ट्रेजरी बेंचेस का हिस्सा बने और वो दूसरी तरफ चले गए। ये मौक़िफ़ अपनाते हुए कि जालसाजी के तहत हुकूमत बनी है, ये मौक़िफ़ अपनाते हुए या इसको ओन करते हुए कि जो गैर शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन नहीं हुआ, गैर शफाफ हुआ है। तो देखिए, अगर तो लफ्ज़ी कार्रवाई नहरों पर दूसरी दो जमातों से ख़त्म हो गई हो, तो कुछ बड़े ही अहम सवालात हैं जो मैं इन दोनों के लिए सामने रखना चाहती हूँ। तो एक तरफ इख्तियार वली साहब कहते हैं कि कोई इस तरह का मंसूबा स्टार्ट नहीं हुआ। एक तरफ हमें सुना जाता है कि इफ्तिताह हो गया, दूसरी तरफ हम पंजाब हुकूमत का बजट देखते हैं तो इन कनालों के लिए पैसे जो हैं वो ऑलरेडी मुख्तस कर दिए गए हैं। तो अगर अभी अप्रूवल ही नहीं मिली, CCI की मीटिंग ही नहीं हुई, हर सूबे में हम आहंगी नहीं है सारे सूबों में, तो पैसे आपने क्यों मुख्तस कर दिया? आपके पास और बड़े खर्चे हैं, आप वो इस वक्त कर सकते हैं। उसके बाद दोनों के लिए सवाल आप जी ये नहीं, पीपल्स पार्टी के लिए अलग सवाल है। देखिए, शैला बीबी ने खुद इस वक्त हवाला दिया जुलाई 2024 का कि तब से चीज़ें रुकी हुई हैं। तो 2024 जुलाई में ऐवान सदर में एक मीटिंग भी हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि उसके इन्हीं के बतौर जो चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, वो कहते हैं कि गलत मिनट्स जो है वो सर्कुलेट हुए। मगर उसी तारीख का जरदारी साहब का ट्विटर अकाउंट की टाइमलाइन चेक करें तो उनके ट्वीट्स भी हैं, और उससे तासुर तो यही मिलता है कि एक टैसिट अग्रीमेंट हामी उन्होंने भरी है इस प्रोजेक्ट के लिए। अब इस तासुर को मजबूत क्या करती है बात कि दोनों सदर जरदारी बतौर हेड ऑफ हिज सुप्रीम लीडर ऑफ हिज पार्टी और फैसला साज लीडर, एंड बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन ऑफ पीपल्स पार्टी, दोनों GPI की जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है जिसके तहत ये 6 कनालें बन रही हैं, उसके हामी भी हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं। तो अब अगर वो GPI को सपोर्ट करते हैं तो ये 6 कनालें तो उसी का हिस्सा हैं। तो अब दोनों जमातों के बीच में देखिए, इनका जो अल्फाज हैं और जो जैसे कॉल और फेल है, उसमें बहुत बड़ा तजाद है। तो असल हकीकत तो अपने सामने खड़ी होगी ना इस मसले पे, कॉल फेल में तजाद बेशक हो, अभी तो तनाज़े है जिसको हल करने के लिए मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, कमेटियां बनाई जा रही हैं, राब्ते किए जा रहे हैं। पूरे सिंध में एहतजाज हो रहा है। पूरे सिंध में क्योंकि एहतजाज हो रहा है तो पीपल्स पार्टी को जबरदस्ती एक ये मौक़िफ़ अपनाना पड़ा है। मेरे ख्याल में अंदर अंदर से वो आज भी चाहते हैं कि किसी तरह मामला तय हो। शैला रजा साहबा, 2 से 3 सवाल मेहरबानो कृषि साहबा के आपके लिए और एक इख्तियार वली साहब के लिए, 1 बाय 1 चलते हैं। आप मेहरबानो साहब एक गुफ्तगू, वो कहते हैं जी अंदर अंदर से आप भी चाहते हैं, एहतजाज की वजह से शायद आप मजबूर हुए हैं, फिर वो प्रेसिडेंट के उन ट्वीट्स का और मीटिंग मिनट्स का जिक्र कर रहे हैं। जी पहले तो मैं इख्तियार वली साहब की बात का जवाब दूंगी। दीजिए। कि उन्होंने कहा नहरें भी बनने चाहिए। नहरें जब बनती है जब आपके डैम में जो है ना वो पानी हो। ठीक, करेक्ट। और इस वक्त आप जाके कोई भी डैम देख लें, तरबेला, मंगला, पानी का लेवल जो है वो नीचे सेटिस्फैक्टरी नहीं है। ये जो बारिश हुई है उससे ज़रा कुछ बेहतर हुआ है। अच्छा, दूसरी बात जो है मैं ये कहना चाहूँगी कि ये अब छोटी सी तस्वीर में दिखा दूँ, ये 5 नहरें, इसमें ऑलरेडी इनका एक फेज़ कंप्लीट हुआ है और सेकंड फेज़ जो है उस पर चल रही है बात, और काफ़ी सारा ये है। तो पहले इसको समझ लें कि ये बात क्या हो रही है। अगर कोई ऐवान सदर में ब्रीफिंग दी जाती है तो क्योंकि मैं बार बार आइन की बात कर रही हूँ, उस ब्रीफिंग की कोई अहमियत नहीं है, चाहे उस पे सदर की रजामंदी हो, सदर की रजामंदी नहीं हो। अच्छा, इख्तियार वली साहब क्यों गैर जिम्मेदार बयान दिए आपकी क़यादत ने, जिसका इजहार शैला रजा साहब भी कर रही हैं, अब जबकि एहतजाज की हीट आप भी फील करें, सिंध भी कर रही है। राना साहब को याद आ रहा है कि प्लेजो साहब से भी रब्ता करना है, सोमरू साहब से भी रब्ता करना है, वकला रहनुमाओं से भी रब्ता करना है, और डार साहब की सरबराही में कमेटी भी बननी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अजमल। ये जामी साहब क़यादत में से किसी ने तो कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी। हाँ, कारकुनों में से
अगर किसी ने स्टेटमेंट दी हो तो मेरे ख्याल में वो किसी स्टेटमेंट का जवाब ही हो सकता है। अच्छा, मेरे ख्याल में जहाँ तक बात है नहरों की, तो देखें पाकिस्तान जो है तो ऑलरेडी ये आवाज़ें हम सुन रहे हैं कि खुश्क साली, कहत साली, खुश्क सालियों के बाद फिर कहत सालियाँ ही आती हैं जी। और ऐसी चीज़ों से हमें निकलना भी है। मेरे ख्याल में नहर बने, डैम बने, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या सिंध की हुकूमत हो, हमारे इत्तेहादी हैं, सिंध के अवाम हो, वो हमारे मुल्क के बासी हैं, हम उनके और वो हमारे, हम एक दूसरे के बहन भाई हैं, हम आपस में सूबाइयत और लिसानियत में तकसीम हुए बगैर हम पाकिस्तानियत की बात करेंगे। और ये 91 का जो वाटर एकॉर्ड है इरसा का, ये हमारी हुकूमत में पास हुआ था। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब उस वक़्त वज़ीर आज़म थे। ठीक। और टेलीमेट्री सिस्टम भी आपके पास मौजूद है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फोरम भी आपके पास मौजूद है। लेकिन अगर मेरे ख्याल में सियासत के बजाय कोई और हो तो बात तो समझ में आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ऑनरेबल सीसीआई के इजलास नहीं बुलाया गया और पीपल्स पार्टी भी इसका शिकवा कर रही है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जी ये ज़रूरत है इस वक्त, और आप वही बात कंप्लीट करने लगा। पीपल्स पार्टी को आप कह रहे हैं ये हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। पीटीआई क्या आपकी सौतेली है? पीटीआई वाले बहनें भाई नहीं है? नहीं, वहाँ पर उनकी हुकूमत नहीं है, वहाँ पर वो स्टेक होल्डर नहीं है। मैं वैसे ही उस कॉन्टेस्ट में ये बात कर रहा था। तो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, ही इज़ द सुप्रीम लीडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और वो मुल्क के सदर भी हैं। जब भी वो ज़रूरत महसूस करेंगे किसी मसले में तो वो ही कैन कॉन्टैक्ट। और जहाँ तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, हमारी रेलेवेंस या रेलेवेंसी की बात हो, तो आपने देखा कि सबसे पहले राना सनाउल्लाह ने ये एश्योरेंस दी कि कोई भी पंजाब का एक बूंद कतरा पानी जो है उसको नहीं चुराया जाएगा, नहीं काटा जाएगा। फिर उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मोहतरम इसाक डार साहब ने इसकी वजाहत दे दी। एंड अबव ऑल फिर उसके बाद मैं फिर कहता हूं कि हमारे पास, हमारी जमात में नवाज शरीफ से बड़ा कोई लीडर नहीं है। उन्होंने खुद उसमें इंटरवीन किया और उन्होंने अपनी जमात को हुक्म दिया, अपनी हुकूमत को हुक्म दिया कि आप इनके साथ रब्ता करें। और उस बारे में रब्ता भी हो गया, कमेटी भी बन गई, मुलाकात भी हो रही है। तो मेरे ख्याल में इसमें जो लोग तुंदो तेज बयानात देते रहे हैं, वो उनकी मिसाल उसमें वगैरह वगैरह से ज्यादा कुछ नहीं है। ना उन कैनालों पर उन कैनालों पर ना अभी काम शुरू हुआ है, ना उसके मंसूबे का आगाज हुआ है। लेकिन हम अब भी कहते हैं कि डैम भी बनने चाहिए, कैनाल भी बनने चाहिए। बंजर जमीनें खैबर पख्तूनख्वा में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो, कश्मीर में हो, जहां पर भी हो, बंजर जमीनों को